दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और ये बात मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं उन्हें वर्गमूल निकालना एकदम अच्छे से आ जाएगा। आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको ज़रूर समझ आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे ही संख्याएं दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि निम्न संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है या फिर आप सवाल लगाते हैं तो बीच बीच में कई बार हमें संख्याओं का वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो अगर आप इसे सीखे रहेंगे तो बहुत काम आएगा पूरे गणित में। ठीक है, तो देखिए ये जो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, तो भाग विधि बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही जल्दी आंसर आता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिए। ठीक है, और मैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल तो मैं निकालूंगा खुद ही और ये आपका होमवर्क में रहेगा, यानी इसका वर्गमूल आप लोग खुद निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, तो हमें संख्याओं का ही वर्गमूल निकालना रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ये 49 है, मैंने आपसे पूछा कि इस 49 का वर्गमूल बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए वर्गमूल भी एक संख्या ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि 49 का वर्गमूल बताइए, तो आप ऐसी संख्या खोजेंगे कि उसी का उसी में गुणा करें तो 49 आ जाए। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है, क्योंकि 7 और 7 का गुणा करने पर ये 49 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 100 का वर्गमूल बताइए, तो आपको ऐसी संख्या बताना है कि उसी का उसी में गुणा करें तो 100 आ जाए, वही तो आंसर होता है। तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, क्योंकि 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 625 इसका वर्गमूल बताइए, तो इसका वर्गमूल 25 होता है, क्योंकि 25 और 25 का गुणा करेंगे ना तो इतना आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल क्या होता है। तो बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए मैंने पूछा कि इसका वर्गमूल बताइए, तो आप ऐसी संख्या बताएंगे कि उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो इतना आ जाए। तो ये तो छोटी संख्या थी तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन इस बड़ी संख्या के लिए हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी को निकालेंगे। चलिए विधि से, भाग विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो वो संख्या सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो 10, 49, 76, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस संख्या के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाते हैं, पीछे से हमेशा। ठीक है, आगे से नहीं। तो पीछे से ये मैंने दो अंकों का जोड़ा बना दिया, ऐसे निशान लगाना होता है। पीछे से यहाँ पर जोड़ा बना दिया, फिर मैंने यहाँ पे जोड़ा बना दिया। ठीक है, हमेशा पीछे से ही दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है भाई, किसी किसी संख्या में मान लीजिए किसी किसी संख्या में यहाँ पे अकेला अंक भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया 965 आ गया, तो यहाँ पे जोड़ा तो बनाएंगे लेकिन ये अकेला बच जाएगा, तो इसको अकेला पर ही निशान लगा दीजिए। ठीक है, अब ये निशान लगाने का मतलब ये है ना कि ये जो 76 आया है ये एक साथ इस यूज होगा, ये भी एक साथ ही यूज होगा और ये भी एक साथ ही यूज होगा। ठीक है ना, अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। तो अब देखिए जो पहला संख्या 10 है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। तो अब आपको ऐसी संख्या खोजना है। देखिए मैं इस पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10 की बात कर रहा हूँ। अब आपको ऐसी संख्या खोजना है कि उसी का उसी में गुणा करें तो 10 आ जाए, या 10 से कम आना चाहिए, अधिक तो नहीं चलेगा। एक बार फिर से सुनिए, आपको ऐसी संख्या खोजना है कि उसी का उसी में गुणा करें तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए, 10 से अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 10 आ जाता है तब तो हम वो संख्या ले लेंगे, लेकिन 10 नहीं आता है तो हमें कम ही लेना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो 2 और 2 का गुणा करके तो 4 आता है। तो हम आगे ट्राई कर लेते हैं, क्या पता 10 मिल जाए। मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, तो 3 और 3 का गुणा करके तो 9 आता है। चलिए अब हम 4 ले लेते हैं,
4 और 4 का गुणा करके 16 आता है। यानी देखिए 4 लेने पर अधिक हो जा रहा है, यानी कि हमें 3 ही लेना पड़ेगा। 10 तो नहीं आ सकता, 3 ही लीजिए। तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पर भी 3 लिख लिया। अब हम इनका गुणा करके इसी के नीचे लिखेंगे, 10 के नीचे। तो ये मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मतलब इन दोनों का गुणा करके इसी के नीचे लिख देते हैं। अब हम जोड़ करके नीचे लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो केवल 10 की बात चला है, 10 में से 9 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 1। जब भी आप यहाँ पे घटाएंगे, घटाने के बाद अगला संख्या यहाँ पे उतारेंगे। जैसे भाग करते समय उतारते हैं ना, वैसे ही तो करना है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ ही इस्तेमाल में आएगा, तो ये हमें 49 उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ना, 6 को ले लीजिए। अब हम यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं 61 में 1, तो ये 61 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे ले लीजिए, फिर 2 यहाँ पे ले लीजिए, फिर गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 छक्के 12। अब जो ये नीचे संख्या आ रहा है ना, 149 आना चाहिए यहाँ पर, या 149 आ जाएगा तो वो ले लेंगे, और 149 नहीं आता है तो इससे छोटा वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार गुणा करने पर 124 आ रहा है, इससे कम तो है, ठीक है। लेकिन हम आगे देख लेते हैं, क्या पता 149 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख के हमने चेक कर लिया। अब हम 3 रख के चेक कर लेते हैं, ये और ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो 3 3 9 हो गया, 3 6 18 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 3 लेने पर 189 आ गया, जो कि इससे अधिक है। 149 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो हमें यही 2 वाला लेना पड़ेगा। 124 देखिए इससे कम है, ठीक है। तो यही लेना पड़ेगा, यानी 2 और 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब 62 और 2 का गुणा करके कितना आया था, आया था 124। तो यहाँ पे हम 124 लिख लेंगे। फिर वही काम करिए, यहाँ पे हमें घटाना है और यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और ये 6। यहाँ पे थोड़ा सा स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि बिल्कुल यही वाला काम यहाँ पर भी तो करना है। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, तो 9 में से 4 घटेगा, ये 5 आ गया। 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ जब भी आप घटाएंगे, घटाने के बाद अगला ज़रूर उतारेंगे, यानी इन दोनों को अब यहाँ उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा 76। भाई ये जोड़ा में है तो पूरा उतरेगा, ठीक है। फिर वही काम करिए, 6 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 1 रख के देख लीजिए, या तो इतना आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो ये मैंने चलिए यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया 64। अब इसके बाद 1 1 रख के चेक कर लेते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 गुणा करिए, तो गुणा करेंगे 6 से 41। इससे कम तो है, लेकिन हम आगे चेक करेंगे, क्या पता इसके बराबर मिल जाए। बराबर नहीं मिलेगा तो इससे कम लेना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 6 4 2 2 2 रख लेते हैं। ये यहाँ पे 6 4 तो लेंगे, यहाँ पे 2 2 रख के हम चेक कर रहे हैं। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 चौक 8, 2 छक्का 12। अभी भी इससे कम ही है, ठीक है। अब हम 3 ले लेते हैं, तो ये 3 3 हो गया, गुणा करिए 3 3 9, 3 चौक को 12, 3 छक्का 18, 1 19। अभी भी इससे कम ही है, हम एक बार और ट्राई मार लेते हैं। तो ये 64 है। अब हम 4 4 रख के चेक कर लेते हैं, मतलब हम ऐसे करके 9 तक चेक कर सकते हैं। 5 बार यहाँ 6 6 रख सकते हैं, 7 7 8 8 9 9 9 तक चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 और 4 छक्के 24 1 25। आप देख सकते हैं कि 4 बार ले जाने पर 25 मतलब 2576 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी बिल्कुल उतना ही है। यानी कि 4 यहाँ पे लिखे, 4 यहाँ पर। अब इनका गुणा करके कितना आ रहा है, 2576। तो ये मैंने लिख लिया। मैंने बोला ना कि इसके बराबर रहेगा तो वो ले सकते हैं, अगर इसके बराबर ये नहीं रहता तो इससे कम वाला लेना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आगे उतारने वाला कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो जब आगे उतारने वाला बचा ही नहीं और यहाँ पे 0 आ गया, तो समझिए अब ये ख़त्म हो गया बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहीं पे वर्गमूल हम लिखते हैं, इतना ही दूर में वर्गमूल लिखते हैं। तो देखिए 3 2 बार है ना, तो 1 3 ले लीजिए, 2 2 बार है तो 1 2 ले लीजिए, ठीक है। और देखिए 4 2 बार है तो हम लोग 1 बार यहाँ पे 4 ले लेते हैं। यानी कि ये जो संख्या है ना, इसका वर्गमूल यही है 324। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, 324 इनका गुणा करने पर बिल्कुल इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो ये जो सवाल है, इस संख्या का वर्गमूल निकाल करके आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी एकदम आसानी से समझ आ जाएगा।